हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश 7.6 एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म्स मतलब इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। In any fraction, if its numerator and denominator both have no common factor except one, then the fraction is said to be in the lowest terms or in the simplest form. क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिख रही हूँ 2/3, 2/3 का अगर कोई भी क्या कॉमन फैक्टर है? 2/3, 2 के क्या क्या फैक्टर्स है? 2 के फैक्टर्स है 1 एंड 2, 3 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1 एंड 3। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 एक कॉमन फैक्टर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर बोल सकते हैं लोएस्ट टर्म्स पे। ठीक है। Any fraction can be expressed in lowest terms by finding an equivalent fraction whose numerator and denominator are as small as possible. अब सोचो इसी को मैं लिखती हूँ 4/6। ठीक है, 4/6 को मैं अगर ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड करूं तब मुझे फिर से मिल रहा है ना 2/3। सो कोई भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट या फिर लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जब हम उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना छोटा पॉसिबल है उतना छोटा बना दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर सोचो 4/6 था, 2 से हमने डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे तो हमें 2/3 मिल गया, और 2/3 क्या है? वो है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू द लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर 4 एंड 20 की। ठीक है, 4 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 2 एंड 4। 20 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया इसका? जो दोनों में है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4। तो अगर मेरे पास फ्रैक्शन है 4/20 तो मैं ऊपर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि 4 से डिवाइड करूँ, नीचे भी 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आएगा 1/5। सो 1/5 क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म। तो वही बात यहाँ बोल रहे हैं, एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू द लोएस्ट टर्म by dividing both numerator and denominator by the highest common factor between them। दोनों का जो highest common factor है उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो हमें लोएस्ट फॉर्म मिल जाएगी। इज इट फाइन? एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 172 पे। इज द फ्रैक्शन 16/20 इन द लोएस्ट टर्म? क्या ये लोएस्ट टर्म पे है? अब देखो ऐसे को क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। 16/20 है ना, अब मुझे दिख रहा है कि 2 से दोनों डिवाइड होंगे, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। सो पहले मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। 16 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 8, 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 10। ठीक हो गया। अब 8/10 स्टिल मुझे दिख रहा है 2 से फर्दर डिवाइड हो सकता है कि नहीं? सो 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 5। इज इट फाइन? 4/5। अब 4/5 क्या कोई और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। सो 4/5 क्या हो गया? लोएस्ट टर्म। एक और मेथड है 16 और 20 का। पहले आप फैक्टर्स निकाल लो। 16 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 8 एंड 16। इन सब से डिवाइड होता है 16 कंप्लीटली। 20 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 4, 5, 10, 20। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया? 4 है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। मतलब हमें 4 से डिवाइड करना है। सो ऊपर भी आप 4 से डिवाइड कर दो, नीचे भी आप 4 से डिवाइड कर दो। सो 16 डिवाइड बाई 4 विल बी 4, 20 डिवाइड बाई 4 विल बी 5। सो एक ये मेथड हो गया। आप कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपके पास आ जाएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स कैन ऑल्सो बी डन इन स्टेप्स। तो हम स्टेप्स में भी कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस इन लोएस्ट टर्म्स, तो अगेन अब इसको हम स्टेप्स में भी कर सकते हैं। स्टेप्स में करने का मतलब वही है जो मैंने अभी लास्ट आपको स्लाइड में बताया था। सो हमारा फ्रैक्शन है 36/60 और दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, सो ये 18 आ गया। 2 3 ज़ा 6 एंड 0 30 आ गया। ठीक है। 18/30 अगेन 2 से डिवाइड होगा ऊपर भी और नीचे भी। सो डिवाइड करो। सो ये 18 डिवाइड बाई 2 विल बी 9, 30 डिवाइड बाई 2 विल बी 15। अब 9/15 है वो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 9/15 ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 3 से डिवाइड करो ऊपर भी और नीचे भी। सो 9 डिवाइड बाई 3 विल बी 3, 15 डिवाइडेड बाई 3 विल बी 5, राइट।
तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 3/5, 3/5 फर्दर और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, पहले 1 से डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है अगेन उसको फिर से डिवाइड करो, जो आपको लग रहा है जिससे वो डिवाइड होगा अगेन। सो ऐसे-ऐसे करके भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे पहुँच सकते हो। सो एक ये वे हो गया, दूसरा वे हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, उससे आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो फिगर इट आउट दिया है पेज नंबर 173 पे। आई होप आपको कैसे ये सॉल्व करना है अच्छे से समझ में आया। अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।